भवति विश्रांत मुनि पुरीमात्मने दुर्निवारण्यानिक भ्रूविध्वंसन औषधि स्यात् का जीविता जिया जेनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय पुरीमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोविसौविसावड। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विशुद्ध आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। अनादि अविद्या के बसवाची मोक्ष तत्व को न पहचानता हुआ, बंधु के हेतुओं से आत्मरक्षा न करता हुआ, शब्द रूप से आगम के प्रश्नों को समझता हुआ भी राग मोह का विसर्जन नहीं कर पा रहा। और जो राग देश मोह का विसर्जन नहीं कर पा रहा है, वह निर्बंधता को हासिल नहीं कर सकेगा। परम तत्व हंस आत्मा कर्म शून्य चिद पिंड ज्ञान घन एकत्व विभक्त स्वभाव है। ऐसे एकत्व विभक्त स्वभाव को शब्दों में समझता हुआ भी जो मोह से पीड़ित होता है, कसाय से पीड़ित होता है, इच्छाओं से पीड़ित होता है, उसमें सारा विवेक खो बैठता है। निर्जा स्थान पर पहुंच करके भी बंद स्थान को मित्र सम्मान दे रहा है। जो जीव मिथ्यात आवृत्ति प्रमाद कसाय योग इन प्रत्ययों में किंचित भी अपना ममत्व रख रहा है, वह बंद स्थान का सम्मान कर रहा है और मोक्ष तत्व का अपमान कर रहा है। ऐसा आपने सुब्रत सागर जी लोगों से अनेक बार सुन के रखा। सिद्धों की अवहेलना मत करो, अरहंतों की अवहेलना मत करो, आचर्यपाद्य साधु की अवहेलना मत करो, लेकिन मित्र मेरी आत्मा में अरह सिद्धाचर्यपाद्य साधु पंच परमेश्वरी होने की योग्यता है। उस योग्य परमात्मा के प्रति मित्र किंचित मात भी मिथ्यावृत्ति का सेवन जीव कर रहा है तो अपनी आत्मा के अंदर विराजे पंच परमेष्टि की अवहेलना। क्या विश्वत सागर जी, परमेष्टि के बिंब पर तुम कचड़े की टोकनी फेंकवा सकते हो? क्या विश्वत सागर जी, परमेष्टि के बिंब पर कचड़े की टोकनी फेंकवा सकते हो? यदि नहीं फेंकवा सकते मनुष्य सागरी, कचड़े की टोकनी परमेष्टि पर नहीं फेंकवा सकते हो, तो ज्ञानी मिथ्यात आवृत्ति प्रमाण कसाय योग ए महाकचड़ा किंचित मात भी प्रमाण तुम्हारे अंदर चल रहा है, किसी राग की पुष्टि के लिए रागियों में राग है। ए मित्र, निज भगवान आत्मा के ऊपर कचड़े का पिंड फेंका जा रहा है।
प्रतिमा की अवहेलना न हो, प्रतिमा बान की अवहेलना हो जाए, ये कैसी साधना है? घर का गेट बंद करके चले आना, ये बंद का बंद होना नहीं है। महात्मा अरजित सागर जी, घर का गेट बंद करके निकल के यहां आ जाना, ये बंद का गेट बंद नहीं हो गया। जब तक निज के भीतर मोह राग द्वेष का गेट बंद नहीं होगा, तब तक बंद का मार्ग बंद नहीं होगा। ये अन्वेषणीय विषय स्वयं के भीतर झिझक, प्रमाद, अति उत्साह, ये सब तुम्हारी आत्मा के लिए कचरा है। अति उत्साह, अभी समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अति उत्साह में व्यक्ति विनियों का ही बिना छोड़ देता है। अति उत्साह में जीव घोर प्रमाद कर बैठता है। अति उत्साह में जीव तत्व निर्णय को भूल जाता है। समझो, श्री धवला जी की 9वीं पुस्तक में सब लिखा है। उत्साह अच्छा नहीं होता है, प्रसाद गुण अच्छा होता है। आप जैन मुनि हो, उत्साह अच्छा नहीं होता है। मैं अति उत्साह की व्याख्या कर रहा हूं आपसे। अति उत्साह तो किसी विषय में हो सकता है, लेकिन आप प्रसाद, ये आपके लिए हितकारी है। अति उत्साह में व्यक्ति विवेक भूल जाता है। ज्ञानी अति उत्साह में व्यक्ति विवेक भूल जाता है। अति उत्साह में प्रमाद का ही कार्य हो सकता है, विवेक का कार्य नहीं हो सकता। निर्गंत मुनि बन के सोचिए आप, अति उत्साह में प्रमाद का ही कार्य होगा, निष्प्रमाद का कार्य नहीं हो सकता। प्रमत्त दशा में ही उत्साह होगा, अप्रमत्त दशा में उत्साह नहीं होगा। अप्रमत्त दशा में आत्म गंभीर होगा। हाँ, जब मैं उत्साहपूर्वक अपनी क्रिया करो, ऐसा कथन करूं, तो समझ जाना सु उपयोग की चेष्टा की बात कर रहे हैं। उत्साहपूर्वक अपनी क्रिया करो तो मित्र, षट आवश्यक में प्रमाद मत करो, लेकिन है वो प्रमाद। सत्य आवश्यक में प्रमाद मत करो, ऐसा कथन करेंगे तो उस षट आवश्यक में प्रमाद मत करो, उत्साह पूर्वक करो तो उत्साह पूर्वक करो, ऐसा कथन करेंगे। अति उत्साह मत करना। अति उत्साह में क्या होगा, आप अति उत्साहित हो गए। हमने कहा भैया आप प्रतिकोण का पाठ कीजिए। अति उत्साह में इतने जोर से बोल पड़े, जितनी श्रवण प्रतिकोण कर रहे थे सबकी आवाजें दब गई। अति उत्साह में ये असमाधि का कारण था। अति उत्साह में काम करना चाहिए, और ऐसा आपने परिधान किया। अति उत्साह में एक जगह तुम 5-6 मुनिराज लेकर चले गए, वो कहीं मेरे मित्र चौके खाली चले गए। अति उत्साह में दूसरे के परिणाम संक्लिष्ट हो गए। अति उत्साह का परिणाम देखना आप। अति उत्साह में आपने कहा हटो हटो, वो पंडित बनारसी ने सारे श्रावकों को हटा दिया, अब मैं ही दान करूंगा। सबके भाव खराब हो रहे हैं अति उत्साह में। अति उत्साह में तुम भगवान के पास चले गए, इतने तन्मय हो गए अति उत्साह में कि भगवान के गेट पे ऐसे बैठ गए, दूसरा दर्शन ही नहीं कर पा रहा है। तुम तो अति उत्साह में हो, लेकिन वहां दर्शन नहीं कर का बंद हो रहा है। अति उत्साह में तुम इतने तल्लीन हो गए कि हम तो जनवाणी पढ़ेंगे और मेरे मित्र दूसरे को पढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। क्या नहीं आप ज्ञानवाणी कर्म का आश्रय कर रहे हो? अति उत्साह का निषेध है, उत्साह का निषेध नहीं है। और मेरे मित्र अति उत्साह में जाओगे तो अशुभ का भी बंद करके आ सकते हैं आप। और उत्साहित होंगे तो विवेक सहित होंगे। अति उत्साह में व्यक्ति पर का ध्यान नहीं रखता, विवेक रहित हो जाता है। और जब उत्साहित होता है तो विवेक सहित होता है,
उत्साह में प्रासाद गुण को ध्यान रखना। जो सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है आत्म प्रसाद। आत्म प्रसाद मतलब आत्म विशुद्धि। अति उत्साह की पूर्ति न होना तो अति संक्लेशता में बदल जाता है। अपनी डायरी पे लिख लेना इस बात को। अति उत्साह की पूर्ति न हो पाए, पूर्ति पुण्य क्षोभम से होगी, और अति उत्साह विवेकहीन होगा। जब उत्साह की पूर्ति नहीं होगी तो फिर संक्लिष्टता में बदल जाएगा। हम उतना ही सोचें कि मनोज्ञ सागर मुझे प्रणाम करेंगे, इतना मत सोच लो कि मुझे सोने के सिंहासन पर बिठाएंगे। और तुम सोने के सिंहासन पर बिठाएंगे ऐसा सोच के गए, वो प्रणाम करना ही भूल गए। अब मालूम तुमको सम्मेद से करके भगवान नहीं दिखेंगे, तुमको मात्र ये दिखेगा इन्हें नमस्ते क्यों नहीं किया, इन्हें नमस्ते क्यों नहीं किया। मालूम चला उनके नहीं नमोस्तु को देखने में तुम्हारा जीवन भर निकल गया, एक भी परमात्मा की प्रतिमा को नमस्कार नहीं कर पाए। उन्होंने मुझे नमस्ते क्यों नहीं किया। मोक्ष मार्ग में ज्ञानी स्पष्ट अब सुनिए ध्यान से, शुभ उपयोग भी पर की सापेक्षता में नहीं हो सकता। ये आपको आज आश्चर्यचकित करने वाला शब्द मिलेगा, लेकिन ये पूर्ण सत्य है। चक्र सिंह क्या मित्र, मेरी बात पर ध्यान देने में क्या हो रहा। महात्मा सुब्रत सागर, समत्व सागर, इन लोगों का विचार है, विष्णु सागर जी का पूर्ण सोच है, शुभ उपयोग पर सापेक्ष होता है। बराबर है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं शुभ उपयोग भी पर सापेक्ष नहीं है। पर सापेक्षता साधनभूत है, कारणभूत है, उपादान भूत नहीं है। हमने एक बार आपसे सायगढ़ से बिहार करते हुए हीरापुर में के रास्ते में वन में जंगलों में घाटियों पर एक प्रश्न किया था, आपको याद करो कि चक्रेश आत्मा का सुपयोग सद्भूत का विषय है कि असद्भूत का विषय है। सुपयोग मित्र अरिजीत सागर जी, यदि अध्यात्म न्याय सिद्धांत शास्त्र को किंचित भी आपने समझा तो ध्यान से सुनिए। अब ध्यान से, आत्मा का शुभ उपयोग सद्भूत का विषय है कि असद्भूत नहीं का विषय है। चक्रेश भाई, ये असद्भूत का विषय बना रहे हैं। आत्मा का शुभ उपयोग सद्भूत का विषय है कि असद्भूत का विषय है। मनोज्ञ सागर जी, आप भी पंडित हो चुके हो, बहुत पुस्तकें लिखी हैं, बोलो आत्मा का शुभ उपयोग सद्भूत है कि असद्भूत है। चक्रेश, सुपयोग सत है कि असत है? असत है, फिर आप असद्भूत क्यों बोल रहे हो? आत्मा का सुपयोग सद्भूत है कि असद्भूत है? हैं? अरिजीत सागर असत मानते हैं। हमने ये कब कहा शुद्ध सद्भूत? हमने यूं कहा सद्भूत है कि असद्भूत? सुनिए ध्यान से, पंच परमेष्टि में जो आप ऐसा मानते हो कि अरहंत के पास आऊंगा तो मेरा सोपयोग हो जाएगा, सिद्धि के पास जाऊँ मेरा सोपयोग हो जाएगा, आचपद साधु पर जाऊँ सोपयोग होगा, ये उपचरित सद्भूत का विषय बनता है, अपितु असद्भूत उपचरित असद्भूत में चला जाए। बोले क्यों? आप पर में अपना उपचार कर रहे हो। पंच परमेष्टि में मेरा सोपयोग, मंदिर में आ गए व्यवहार कहेगा, बोले कहाँ हो भैया? सोपयोग में लगा हूं मैं।
देवालय में पहुंचे, क्या कर रहे हो? बोले उपयोग में लगा हूं मैं। लेकिन मित्र, इसकी कोई व्याप्ति नहीं है सागर जी। अरहंत की मुद्रा में भी आप सुपयोग में हो, ये कोई व्याप्ति नहीं है आपकी। निर्गंत शरीर ये देहाश्रित है, निर्गंत मुद्रा ये पौद्गलिक है। निर्गंत मुद्रा में यदि मनुग्ग सागर और संपूर्ण सागर ये दोनों मान के बैठ गए, अब तो मैं मुनि बन गया हूं, मेरा मोक्ष नियत हो चुका है, ये इनकी व्यर्थ की कल्पना बनेगी। क्योंकि मुनि मुद्रा तो देह का रूप है, ये शरीर आश्रित है। जब मेरा निज का शरीर मुनि बनने पर भी सुपयोग हो, कोई नियम नहीं है। तो मंदिर में जाके सुपयोग हो जाए, ये कोई नियम नहीं है। तो सुपयोग का सद्भूत क्या होगा? जो पंच परमेष्टि के प्रति सो का श्रद्धान है आपका, वो किसमें होगा? परमेष्टि में, आत्मा में। बहुत बढ़िया। जो हमारा पंच परमेष्टि में श्रद्धान है, विश्वास है, प्रतीति है, अनुभूति है, परमेष्टि के प्रति आस्था का संवेदन है, वो मेरे अंदर है कि उनके अंदर है? जैसे कि मनोज गुवाहाटी ने नमोस्तु किया, मुनिराज ने आशीर्वाद नहीं दिया। अब मनोज यदि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है तो कभी नहीं सोचेगा इन्होंने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। ये सोचेगा मेरे भीतर आशीर्वाद उत्पन्न हुआ है कि नमोस्तु उत्पन्न हुआ है। अब आपको समझ में आएगा, मेरे भीतर आशीर्वाद उत्पन्न हुआ है कि नमोस्तु हुआ? मनोज भैया, नमोस्तु। तो मेरे अंदर जो नमोस्तु प्रणाम हुआ है, शब्द जो निकला नमोस्तु, वो तो पुद्गल की पर्याय है। सूक्ष्म में जाइए भाई। अब देखो, आप सब ज्ञानी हो चुके हो। नमोस्तु जो शब्द में हमने कहा है वो नमस्कार नहीं है। जिन भावों ने नमोस्तु शब्द को उच्चारित कराया है, वे भाव नमोस्तु प्रणाम है। जो प्रणाम है नमोस्तु सौमी, ऐसा जो शब्द हमने बोला है, वो शब्द तो बाद में उत्पन्न हुआ है। जैसे कि आकाश में महात्मा संपूर्ण सागर जी, बिजली तड़कती है, थोड़ी देर बाद आवाज आती है गड़गड़ाहट की। बिजली ना तड़के तो बादल आपको गड़गड़ाते नहीं दिखते हैं, पहले तड़क जाती पर गरजते हैं। ये तो आकाश का विषय है। संपूर्ण दार्शनिक दृष्टियां जो हैं आपकी प्रकृति के साथ चलेंगी, और जो जगत की प्रकृति है, हमारी आत्म प्रकृति भी प्रकृति है। अब नमोस्तु सौमी, तो नमोस्तु सौमी जो हमने बोला है, इस शब्द प्रकट हुआ है। इस शब्द में नमस्कार नहीं है। शब्द का नमस्कार बाह्य लोगों को जानने के लिए है, और जिसे हम कोई आचार्योपाध्याय साधु हैं उन्हें सुनाई पड़ जाए इसके लिए है। लेकिन शब्द मेरा सद्भूत ही नहीं है चक्रिस। शब्द को आपने शरीर वांग मनः प्राणायाम पुद्गलानाम, शरीर वचन मन पौद्गलिक है। एक और आप जैनी लोग इस सूत्र को भी पढ़ते हो, और फिर जब हम जैसे लोग यूं कहें शब्द पुद्गल है, वचन तुम्हारा नमोस्तु नमोस्तु नहीं है, तो तुम आंखें दिखाने लगती हो। बोले कैसा बोल रहे हो, मैं इतने जीवन भर नमोस्तु कर रहा हूं। बोले जीवन भर तुमने जो नमोस्तु किए हैं वो काय योग, स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय आदि के नियोग से, क्षोभम से किए। आप तो ये बोलो तुम्हारे परिणामों में नमोस्तु जितनी हुए वो मात्र नमोस्तु हुए, बाकी पुद्गल का प्रमाण है। संस्कार, संस्कार। इधर देखो मित्र, कमल है क्या? काला जी, मित्र कभी सजल काला गोला, कमल काला काले क्यों है? काला तो सब गोरे दिखते हैं मुझे देश में। काला जी, कभी आपने
चक्की चलाई, हाथ की चक्की, आटे पीसने वाली नहीं चलाई। माँ को चलाते देखा, ठीक। मित्र, माँ चक्की चला रही है, बिल्कुल स्थिर होकर सुनना भाई अरिजीत सागर। एक संस्था के मंत्री को खड़ा किया आपने, यानी जब माँ हाथ की चक्की चला रही थी, अच्छी द्रुत गति से, क्षिप्र गति से चलाया, और चलाते चलाते माँ ने डंडा छोड़ दिया। अब तुम ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सब पढ़े लिखे छात्र हो, आप सब पढ़े लिखे मुनिराज हो, मुझे छोड़ करके, तब भी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। माँ जब हाथ में डंडा पकड़ी थी, और मनुष्य सागर आपकी माँ को मैंने देखा है, कट्टर मुमुक्षु थी लेकिन कट्टर मुनि भक्त थी, ध्यान रखना। हाँ, इनकी मतारी मुमुक्षु थी पर मुनि भक्त थी। ऐसा इसलिए समय साह सुनने से चूकती नहीं थी, वो मुनि महाराज को आहार दिए नहीं मानती नहीं थी, ऐसा था। वो एक दिन मेरी शिकायत करने गई थी आचार्य से, बोले चुल्लक जी मानो ने विराग सागर शिकायत कर दें। बोले क्यों? बोले मेरे 5-6 अंतरा आ गए। बोले 8 बजे उठो, आप चलो जल्दी उठो। इतनी ये बुजुर्ग माता थी ना, बिल्कुल बच्चे जैसा पालती थी लोग। टीकमगढ़ की बात कह रहा हूँ मैं आपको। आइए तो मतलब समझिए, आंखों में पानी मत लाना, उस माँ की याद करो जिसने तुम्हें संस्कार दिए, तुम महाराज बन गए हो। वो कभी जिनवाणी नहीं छोड़ती थी, तुम भी रोज जिनवाणी सुनने आया करो। मित्रों, जब इनकी माँ ने आटा पीसा, अब आप सब पढ़े लिखे लोग हो, मेरी बात पर ध्यान दो। काला जी, जब आटा पीस रही माँ, तब तो डंडा पकड़े हैं, ठीक है ना। सो आप कह सकते हो कि एक माँ का पुरुषार्थ चल रहा है, ठीक है। स्यात् चैतन्य मिश्र धारा चल रही है, स्यात् कह दीजिए आप, ठीक। लेकिन मेरा प्रश्न है, जब माँ ने डंडा घुमाया और डंडा छोड़ दिया चक्की का, बिल्कुल ध्रुव दृष्टि से व्याख्या करना। वो डंडा छोड़ दिया, अब जो चल रहा है तत्काल में एवं भूतने से किसका पुरुषार्थ चल रहा है? देखो, ये सब ज्ञानी लोग हैं, इनको ऐसा शब्द का प्रयोग मैंने किया कि कुछ बोल नहीं पाएंगे अभी लोग। एवं भूतने से जो चक्कर काट रही है चक्की, वो किस पुरुष के निमित्त से काट रही है? सुनते जाना। एवं भूतने से वहां जड़ का जड़ में ही परमन चल रहा है, चेतन कुछ नहीं कर रहा है। बराबर इसी प्रकार से चक्रेश कई बार ये जीव इतना बोल चुका होता है, उपयोग ना भी लगे तब भी बड़बड़ाता रहता है। जैसे चक्की में संस्कार पड़ गए, ऐसे तुम्हारे मस्तिष्क में संस्कार ना पड़ जाए, ऐसे संस्कार ना पड़ जाए। मित्र, दृष्टांत को दृष्टांत में ले जाइए। साक्षांग जी जैसे चक्की में चक्कर के संस्कार पड़ गए, अब कोई नहीं चला रहा तब भी चल रही है, ऐसे रागी देसी पाखंडी लोग साधक को बातों में लगा लिए। अब जब जब वो समय आएगा, संस्कार इतने पड़ गए, तब बेटा याद आएगी वो कोई आया नहीं है, हम थोड़ी बात कर लेते। विश्वास मानो भैया, विश्वास मानो। कमरे के बाहर व्यक्ति घूमेगा, देखूं कोई आया कि नहीं आया, बात करूं।
एक भी संस्कार आ गया बीच में, समय आते ही वो तुमको सताने लग जाएगा। जड़ का जड़ पर भी संस्कार होता है, जड़ का चेतन पर भी संस्कार होता है, चैतन्य का जड़ पर भी संस्कार होता है। क्या बेटा रहस्य है, समझाऊं कि समझ गए सब लोग? तो वो बेचारे क्यों खड़े किए हो? भैया बैठ जाओ। जो चक्की चली थी ना, उसको डंडा छोड़ दिया तब भी चक्कर काटती रही। ऐसे ही जड़ शब्द जो है, जड़ जिब्बा है, वो हिलती रहती है। कभी कभी आपने अलग स्तरीय ग्रंथ का अध्ययन किया है, अनेक न्याय शास्त्र पढ़े हैं, बिना विचारे भी शब्द का उच्चारण होता है। बराबर? जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ रहा हूं, यानी विश्वास को जितना आप लोग सोचते हो, विष्णु सागर जी, संजय सागर जी, लोग इतना सोचते हैं, इतना मेरे पास अगली पढ़ाई के लिए समय है, उसको सोचने को समय ही नहीं मिलता। अब रहस्य क्या है? क्या हुआ, अभी मैं ताड़पत्र लिख रहा था, उसको ऐसे चलाना पड़ता, उस पर ऐसे चलाना पड़ता है कि जरा भी ताकत नहीं लगाओगे तो अक्षर नहीं बनेगा, और ज्यादा ताकत लगा दी तो पत्र के नीचे तुम्हारी कलम चली जाएगी। संस्कार तो देना है, लेकिन इतना संभाल के लिखना है कि वो पेंसिल किसकी है? ये नहीं है लोहे की पेंसिल है, शुद्ध पेनी कील है, उस पर लिखना ताड़पत्र से। अब उसको तुमने जरा प्रेस जोर नहीं दिया तो अक्षर नहीं बनेगा, और ज्यादा जोर दे दिया तो अक्षर कभी नहीं बनेगा, पूरे में छेद हो जाएगा। इसी प्रकार से अब मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं, इतने गहरे में पढ़ो कि जैसे ताड़पत्र पर लकीर तो बन जाए पर छेद ना हो पाए, और एक पत्र को लिख करके तुरंत उसको हटा देना पड़ेगा, नहीं दूसरा कब लिखेंगे? बराबर है ना भैया? ऐसे एक विषय पढ़ने के बाद दूसरे विषय पर दृष्टि जाएगी, तभी तो आगे ग्रंथ पढ़ पाएंगे। और उसी को तुम करते रहोगे तो मेरे मित्र पेंसिल लेकर के कलम लोहे की एक ही जगह में घुमाता रहूं तो मात्र गड्ढे ही हो जाएगा, ताड़पत्र फट जाएगा, लेकिन आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे हमारे लिए चिंतन करना चाहिए, चिंता का छेद नहीं होना चाहिए। ओके, चिंता का छेद हो गया तो चिंतन का मार्ग समाप्त हो जाएगा। अब भैया करो विष्णु सागर अध्ययन। तो मैंने अभी आपसे कहा कि हमने आपको एक दिन पढ़ाया था, अब आप बोलो कौन से, कि शब्द का उच्चारण होने के बाद भी लोगों को बिना प्रयोजन के भी, बिना विचारे भी शब्द का उच्चारण होता रहता है। क्या? ये तो ठीक है मित्र, तो विषय अलग हो गया। वो तो विषय अलग हो गया। शब्दानुच्चारण सुनभन मर्थवत, बिना शब्द के भी अर्थ की अनुभूति होती है, ये विषय है। जो अर्थ से और प्रकाश से ज्ञान मानते हैं, उन बौद्धों को हमने कहा कि बिना शब्द के उच्चारण के बिना भी अर्थ का ज्ञान होता है, वो विषय अलग है। हम तो ये विषय बोल रहे हैं कि तुमने सोचा नहीं है तब भी शब्द होते रहते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें रहती ना भैया, कमल काला जी, वो किसान के घर में गोपीदास को मालूम होगा, गोपाल दास जी को चारा निकालने की मशीन होती है, बैल घास को कुटी बनाने की मशीन, ठीक है ना। वो कुटी बनाने की मशीन यदि 2-3 घंटे चल गई, उसको बंद करके रख दो तो थोड़ी देर बाद उसके अंदर घंटे घंटे से आवाज़ आने लगती है, चट चट की आवाज़ आने लगती। क्यों? वो मशीन जो चल रही थी, उस जो एकदम खसी हुई थी, वो ढीली होती कल पुर्जे तो आवाज़ आने लगती है। आप देखना कहीं भी। और तो क्या, आप अच्छे से कुछ दूर चल के आओ, मेहनत करो और आप शांति से बैठ जाना, तो आप भी अपना हाथ यूँ करो तो उसमें चट की आवाज़ आने लगती है। ये संस्कार
बराबर है ना। ये संस्कार की आवाज आना प्रारंभ हो चुका है, संस्कार का प्रभाव है। विराजो, आप दोनों बैठ जाओ। अब देखना है संस्कार बिना इच्छा के भी शब्द का प्रयोग होता है। हम दो जगह लेके जा रहे हैं। बिना इच्छा के शब्द का प्रयोग होता है, अष्टशास्त्री में जाइए पहले। बिना इच्छा के शब्द का प्रयोग नहीं होगा तो भगवान अरहंत की दिव्य बुद्धि इच्छा पूर्वक खिरेगी, और इच्छा पूर्वक खिरेगी तो वे मेरे मित्र सर्वज्ञ नहीं होंगे, सामान्य हो जाएंगे। अभी आपने कुछ दिन पहले अष्टसहस्री में यह विषय पढ़ा हुआ है। इच्छा पूर्वक परमात्मा की दिव्य धुनी खिरेगी तो भगवान भी इच्छा ममत्व से होती है, और ममत्व से जिसको इच्छा हो रही है वो अरिहंत वीतरागी कैसे हो सकता है। और वीतरागी होने के लिए इच्छा का अभाव होना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि मेरे मित्र, बिना इच्छा के भी बहुत सारे जीवों के कार्य होते देखे जाते हैं। मनोरहितम, जिनके मन नहीं है उनके भी तो कार्य देखे जाते हैं। विषय आइए आप अष्टसहस्री में जाइए। मन से रहित प्राणियों के भी बिना मन के भी काम देखे जाते हैं। जब मन रहित जीवों के काम देखे जाते हैं तो सर्वज्ञ के भी बिना इच्छा के वाणी खिर सकती है। फिर अब आ गए आप ठीक सुप्त पुरुष केवत, सुप्त पुरुषवत। आइए, कोई भी ग्रंथ का अध्ययन करो ना, वो विफल नहीं जाता। समय समय के आने पर वो आपके अंदर संस्कार देता है। चक्की का डंडा संस्कार देता है, देता है। पवन, आ बनाना कब सीखे थे, पर आ का प्रयोग कब कर रहे हो? जब आ बनाने सीखे थे वो पर्याय अलग थी आपकी, बालकाल था, उसमें आ बनाना सीखे थे तब माँ तो नहीं दिखता था। आज आ का कितना महत्व है। राजू, तुम पत्रकार कैसे बन गए? आ बनाना नहीं सीखते तो पत्रकार नहीं बन सकते थे। ऐसी आ आदिनाथ, आ बनाने से कि आप तब आप आगे कुछ कर पाए। जो जो यहाँ आप सुन रहे हो, जैसे बचपन का आ ग्रंथ पढ़ा रहा है, यहाँ आज ग्रंथ पढ़ने के संस्कार तुमको निर्गंत बनाएंगे, और निर्गंत के संस्कार अरिहंत बनाएंगे। आके संस्कारों ने ग्रंथ पढ़ने को दिए, ग्रंथ के संस्कार पढ़ जाएंगे तो निर्गंत बनोगे, और निर्गंतता के संस्कार पढ़ गए तो फिर अरिहंत बनोगे, और अरिहंत ही सिद्ध बनेंगे। इसलिए गहरे में सुनिए, गहरे में पढ़िए। अब विराजो, मूल विषय के पास पहुंचिए। हमारा सु उपयोग भी पर सापेक्ष नहीं है। अब महात्मा बोलो, फिर मैं आगे की चर्चा करता हूं। हमारा सु उपयोग भी पर सापेक्ष नहीं स्यात्। सु उपयोग पर सापेक्ष नहीं स्यात्। उपयोगो लक्षणम, सुनते जाओ। उपयोगो लक्षणम, आप तो व्याप्ति बनाएंगे ना, हेतु बनाओगे ना। उपयोगो लक्षणम, ये उपयोग किसके द्वारा निर्मित है? उपयोगो लक्षण जो सूत्र है, इसमें ज्ञान दर्शन उपयोग है, ये परिकृत है कि लक्षण है? लक्षण है। थोड़ा कठिन हो रहा है, थोड़ा विकल्प मत करना, आप लोग सुनते जाओ। कठिन के संस्कार पढ़ना चाहिए। उपयोग लक्षणम, तो उपयोग लक्षण जो सूत्र है, ज्ञान दर्शन बज्ज कुमार भैया उपयोग है, ये जीव का लक्षण है। ठीक है, आप तो विराजो विराजो, मैं वहीं से सुना रहा हूँ। अब आपने स्वयं सोलापुर में एक मार्तंड का स्वाध्याय किया है।
मनुग्ध सागर, प्रमेय सागर, प्रसन्न सागर, ये लोग प्रमेय रत्नमाला पढ़ते थे। वहीं जब प्रमेय रत्नमाला पढ़ रहे थे मित्र, जितना कठिन अष्ट सहस्री नहीं लगता, ध्यान रखना आप, उतनी कठिन प्रमेय मार्तंड, उससे ज़्यादा कठिन प्रमेय रत्नमाला है। जो समझना चाहे उसके लिए अष्ट सहस्री बड़ी मधुर है। जब आपने देखा कि सद्भूत असद्भूत और सत में सद्भूत होगा कि असत में सद्भूत होगा? सत में होगा। असत भूत भी सत पर ही होगा, पर सत पर होगा। अशद भूत का प्रयोग करते समय ब्रह्म अद्वैत भक्ति की माया का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि स्वराज्य करते हुए राजतंत्र से सुरक्षित रखना पड़ेगी। स्वराज्य करते हुए पर राजचक्र से सुरक्षा करना पड़ेगी। ये विषय आज नहीं मालूम होगा कमल काला को, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर मालूम होगा। और कमल को इतना तो मालूम है, किसी संस्था के पद पर आते हैं आप, तो देश में नगर में और भी संस्थाएं होती हैं। यदि आपके यहाँ कोई भ्रष्ट ईमानदार है तो आपको डर लगता है कोई दूसरी संस्था वाला मेरे नौकर को फुसला के लेना चाहे। अब बोलिए, समझ में आ गया? चक्रेश तंत्र की व्याख्या कर रहा हूं, अब चक्र की व्याख्या कर रहा हूं। राजचक्र, राजतंत्र, कर्मचक्र, कर्मतंत्र, धर्मचक्र, धर्मतंत्र। मित्र, अपना स्वराज्य करते समय राजतंत्र का ध्यान रखना पड़ेगा, पर राजचक्र आपके स्वराज्य के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप राज्य में तल्लीन रहे, पर इस बात को तुम भूल चुके थे जो अन्य देशों के राजचक्र हैं, राजतंत्र हैं, वे आप पर चढ़ाई तो नहीं कर रहे। आगे समझ में? तो ये भी एक प्रकार का भय है, ये भी एक प्रकार का उपद्रव है। मौसम का उपद्रव नहीं हो रहा, प्रकृति का उपद्रव नहीं हो रहा है, तो राज्य पर उपद्रव कर रहे हैं, वो भी एक उपद्रव है। तो जैसे कि स्वराज्य को शांति से चलाते भोगते हुए भी सजग राजा पड़ोसी राज्यों पर ध्यान रखता है कि मेरे राज्य के बारे में क्या चर्चा है लोक में। बराबर इसी प्रकार से जब आप सद्भूत की व्याख्या कर रहे थे, असद्भूत की व्याख्या कर रहे थे, उसमें ज्ञाताओं का धर्म है कि इस पर सुदर्शन की व्याख्या करते हुए सुदर्शन है कि नहीं, सुदर्शन की व्याख्या कर रहे हैं आप, आपका दर्शन सुदर्शन है कि नहीं, और सुदर्शन है आपका दर्शन, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब सद्भूत कह रहे थे, असद्भूत कह रहे थे आप, आपके असद्भूत में अवस्तु की व्याख्या नहीं है,
पर असद्भूत की व्याख्या करते समय कि अवस्तु में प्रवेश कर गए तो मैं ब्रह्मवाद की माया में चले जाओगे। हमने ये कहा है कि वस्तु ये पेंसिल स्वयं सतभूत है, सत है, लेकिन ये पेंसिल में मैं कहीं भी देखता हूं ये माइक दिखाई नहीं देता है। इसमें माइक क्या है? असत है, असद्भूत है, अभाव है। माइक का इस पेंसिल में अभाव है, माइक का इस पेंसिल में अभाव है, माइक का इस पेंसिल में अभाव है, लेकिन माइक का सद्भाव है तभी माइक का पेंसिल में अभाव है। नहीं समझ में आ रहा? इस पेंसिल में माइक का अभाव है, तो माइक का अभाव पेंसिल में है कि माइक का ही अभाव है? बोलो। यदि माइक नाम की वस्तु नहीं होगी तो पेंसिल में अभाव कैसे होगा? अब मैं कहूंगा सुधीर में मनोज का अभाव है। सुधीर में मनोज है ही नहीं है। अरे सुधीर में मनोज का अभाव क्यों है? क्योंकि मनोज नाम का कोई पुरुष है, इसलिए सुधीर में उसका अभाव है। मनोज नाम का पुरुष न होता तो सुधीर में अभाव नहीं हो सकता है। ऐसे ही मेरे मित्र, चैतन्य में जड़ का अभाव है। जड़ नहीं होता तो चेतन में जड़ का अभाव कैसे होता? ब्रह्म स्वरूप में भौतिक द्रव्य का अभाव है। ब्रह्म स्वरूप में भौतिक द्रव्य का अभाव है। भौतिक द्रव्य न होता तो ब्रह्म स्वरूप में अभाव कैसा? चक्रेश तुम्हारी माया। सब कुछ आदमी को समझ में आ गया, इतनी सी बात समझ में नहीं आ पा रही है। जब भी मैं अभाव की व्याख्या करूं वह सद्भाव देखना किसी का। इस सूत्र के बिना न किसान जी सकता है, न व्यापारी जी सकता है, न एक वैद्य जी सकता है, न मरीज जी सकता है। कोई भी नहीं जी सकता। सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। आइए वैद्य जी, बज्ज कुमार जी, ओ निखिल को जुकाम हो गया। आप कह रहे मित्र सौंठ, काली मिर्च, पीपल ले लें। इतना बोला आपने, इसमें न्याय सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? कुछ यदि लगाना चाहो तो न्याय लगेगा इसमें। विषय को सरल करना तो वो हमसे बोलो आप, और कठिन करना तो भी मैं बनता है, मैं कठिन बना सकता हूं। नहीं, पीपल, सौंठ, काली मिर्च, ये तीन वस्तुएं गर्मा गर्म, ठीक है। अब निखिल को जुकाम हो गया, ब्रह्मचारी को, और डॉक्टर बज्ज कुमार जी कह रहे हैं भाई 3 वस्तु ले लेना। अब 3 वस्तु ले लेना, इन 3 में मिश्री का अभाव देखना पड़ेगा। इन 3 में हल्दी का अभाव देखना पड़ेगा। इन 3 में बाजरे का अभाव देखना पड़ेगा, मक्की का अभाव देखना पड़ेगा। अभाव नहीं देखेगा तो इनकी पहचान कैसे करेगा? जहां जहां सद्भाव होगा वहां नियम से किसी का अभाव देखोगे, तभी तुम अपने सद्भाव को पहचान पाओगे। बोलो। अन्योन्य भाव भी देखना पड़ेगा, अत्यंता भाव भी देखना पड़ेगा। समझ मित्र मैं क्या बोल रहा हूं? एक परमाणु में दूसरे परमाणु का क्या है? अन्योन्य भाव की अत्यंता भाव। संभल के बोलना भाई। यदि तुम परमाणु को, बज्र कुमार जी आप भी न्याय शास्त्र पढ़ते हो, वीर सागर महाराज जी के चेले रहे हो, परमाणु का परमाणु में अन्योन्य भाव की अत्यंता भाव है।
आनंद आ गया मुझे। शास्त्री न्यायाचार ट्रिपल MA अरिजीत सागर जी क्या बोलते हैं। हे मित्र, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, परमाणु का परमाणु में अभाव। मैंने काहे कब आपसे के स्कंद को देखी आप। मित्र, गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी बोल रहे हैं। ज्ञानी समझ मित्र, हमने ये कहा है कि परमाणु का परमाणु में अन्योन्य भाव की अत्यंत भाव है। मत घबराओ, मत घबराओ, सत्य कहने में चूको मत मेरे मित्र। परमाणु का परमाणु में अन्योन्य भाव की अत्यंत भाव। चक्रेश भाई, ये आपका मित्र तो कह रहा है अन्योन्य भाव। यानी परमाणु का परमाणु में, हाँ बस 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 बस, अब बेचारा धीरे से कह रहा है अत्यंत भाव है। अरे यानी अत्यंत भाव ही है, क्योंकि परमाणु शुद्ध पुद्गल द्रव्य है और शुद्ध पुद्गल द्रव्य में पर पुद्गल का मिश्रण नहीं होता है, वो शुद्ध है, शुद्ध है। और प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र पुद्गल द्रव्य है। द्रव्यत्व की दृष्टि से देखेंगे तो आप में उसमें अत्यंत भाव दिखेगा, लेकिन पुद्गल के अंदर स्वभाव शक्ति विभाव शक्ति दोनों हैं, इसलिए वो पुनः विभाव को प्राप्त हो जाता है। जब स्कंद पर्याय को प्राप्त होता है तो पर्याय की दृष्टि से हम देखेंगे तो उसमें हमको अन्योन्य भाव दिखाई देता है। बराबर बोलो, बराबर। ऐसा, अब ठीक है, अब क्यों परेशान हो, बराबर हो गया। भैया मेरा, तुम विशुद्ध सागर के भैया हो, तुम्हारे बारे में कोई ने कुछ कहा तो मेरी हंसी हो जाएगी, ऐसा मत बोल ज्ञानी। ये पर्याय में अभाव देख रहे हैं। अरे चार अभावों पर दृष्टिपात कीजिए, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य अत्यंता भाव। पर्याय में घटित नहीं होते, द्रव में भी घटित होते हैं ज्ञानी। अत्यंता भाव पर्याय में नहीं जाता, अत्यंता भाव द्रव में ही जाता है। जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव में अत्यंता भाव, जीव द्रव्य का धर्म अधर्म आकाश काल में अत्यंता भाव, जीव द्रव्य का अन्य जीव द्रव्य में भाव। मालूम, इस सिद्धांत के बल पर ही आप मेरे मित्र ईश्वर की सत्ता एकत्व को नहीं स्वीकार कर पा रहे हो, क्योंकि हम ईश्वर के अंश नहीं है, हम ईश्वर शक्तिमान हैं। अत्यंत भाव नहीं होगा तो जो यूं कह रहे हैं लोग कि ईश्वर और मैं, हम सब एक ही हैं, एक ही हैं, हम एक नहीं है। ईश्वर स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं। शुद्ध परमात्मा अशुद्ध अंश कैसा। इसलिए जीव का जीव में भी अत्यंता भाव, जीव का पुद्गल में अत्यंता भाव, पुद्गल का जीव में अत्यंता भाव, जीव का अधर्म द्रव्य में अत्यंता भाव, अधर्म द्रव्य का जीव में अत्यंता भाव, अधर्म द्रव्य का धर्म द्रव्य में अभाव, अधर्म द्रव्य का जीव में अभाव, आकाश का जीव में अभाव, जीव का आकाश में अभाव, काल का जीव में अभाव, जीव का काल में अभाव। इसका नाम है अत्यंता भाव। मुझे सब दिख रहा है मित्र, और मित्र भैया अनुज मेरे, इस अभाव के बल पर ही मैं बना हूं मुनि महाराज। मालूम, मेरे में आपका अत्यंत भाव। यदि कांगे पीली दुकान, ज्ञानी समझ मेरी बात मित्र, देश के सारे गणियों को, आचार्य भगवंतों को, जितने देश में जितने प्रकार के साधु संत महात्मा हों, सबको सूचना भेज दो इस बात की, यदि दादा गोपाल दास जी मुझे विशुद्ध सागर को अपने से भिन्न देखते हैं, जिस दृष्टि से
दादा गोपाल दास जी मुझे भिन्न देखते हैं जिस दृष्टि से, उनसे कहना है भैया जिस दृष्टि से विशुद्ध सागर आपसे भिन्न है उस दृष्टि से तुम्हारा बेटा भी तुमसे भिन्न ही है। मित्र, कहना आचार्य विराग सागर जी से कि जिस दृष्टि से आपको विशुद्ध सागर का शरीर भिन्न दिखता है, स्वामी आपका शरीर उसी दृष्टि से भिन्न ही है। मित्र, बोल देना पुष्पदन सागर जी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी से, वर्धमान सागर महाराज जी से, कुंतु सागर महाराज जी से कि स्वामी जैसे आपको विशुद्ध सागर अपने चेले नहीं दिखते हैं, अत्यंत भिन्न दिखते हैं, विश्वास रखना जिन्हें तुमने दीक्षा दी है वे भी तुमसे अत्यंत भिन्न ही हैं। ये भूल में रह मत जाना कि मेरे चेले मेरी आत्मा हैं। कोई के चेले किसी की आत्मा नहीं होते हैं। मेरे मित्र, जैसे जैसे विशुद्ध सार का किया उपकार अपकार तुम्हारे काम में नहीं आएगा, ऐसे स्वयं के चेलों का किया उपकार अपकार तुम्हारे काम में नहीं आएगा। यहाँ तो मित्र यूं कहेंगे, जैसे सजल काला को अपना बेटा वर्धमान अपना दिखता है और कमल का बेटा भिन्न दिखता है, स्वरूप में जाओगे बेटा जैसे कमल का बेटा तेरे अत्यंत भिन्न है, ऐसे तुम्हारा बेटा वर्धमान भी अत्यंत भिन्न है। मैं मात्र समय सार के व्याख्यान में नहीं जी रहा हूं, समय सार के स्वरूप में भी जीता हूं। मैं समझाऊंगा, पुण्य सांगा सुधरो मित्र सुधरो, नहीं सुधरेंगे तो मैं रोने नहीं बैठूंगा, मैं अत्यंत भाव देख करके अपने भावों को संभालूंगा। बैठ के रोए विश्व सागर जी घूंघट डाल के, ओ भैया नहीं मानता हमारा चेला। क्यों ऐसा क्यों? मुनि परिया में महिला का रूप बनाना, अरे भैया मैं कोई मानते ही नहीं है। अरे नहीं मानता, नहीं मानने दो। आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है? इस जीव का कल्याण हो जाए, बार बार सोचना, फिर भी नहीं माने सर्वास आगे तो फिर क्या है भाई? किसी की वृत्ति पर जोर नहीं दे रहा हूं, उसका मतलब प्रमाण पत्र नहीं दिया तुम सब कुछ करो। किसी वृत्ति पर कोई व्यक्ति अपनी मन से कुछ काम कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया तुमको शासन ने प्रमाण पत्र दे दिया हो। शासन का प्रमाण पत्र देखेंगे तब तो मित्र संपूर्ण सागर चश्मा टूटा दिखाई देगा। यहाँ टूटे का मतलब सामान्य मिलेगा, शासन से जियोगे, और शासन से नहीं जियोगे तो प्रणव सागर नए नए प्रेम दिखाई देंगे, अनुपम सागर के, आपके, सबके। क्योंकि शासन तो विधि पूर्वक विधेय पारित करेगा, और जो शासन में नहीं होगा उसकी नई वस्तु आ जाएगी अलग से, संपूर्ण सागर भेंट कर देंगे। विषय पकड़ना यहां पर, शासन के अनुसार जियोगे तो शास्त्रा का मार्ग मिलेगा, और शासन के विरुद्ध चलोगे तो लगेगा मीठा, लगेगा मीठा, लेकिन कुछ बाद तुम फीके हो जाओगे। सद्भूत जो जो ज्ञानियों जो जो राग बढ़ रहा है तुम्हारा असद्भूत पर, जो जो विश्व में विसंवाद है, जितने झगड़े हैं राजू नोट करना, ब्रह्मांड में जितना आतंक है, नक्सलाइट है, जितने विकल्प में झगड़े विसंवाद जितने भी हैं सब असद्भूत पर हैं। सद्भूत पर तो कोई लग झगड़ा ही नहीं है। सद्भूत पर तुम राज नहीं कर सकते, सद्भूत पर राज नहीं करते। समझ सागर जी, तुम्हारा भी चेहरा यदि फीका हुआ है तो असद्भूत पर होता है, सद्भूत पर तो चेहरा ही नहीं है। ओ ये क्या रेस खुला? यदि दिनेश पंडित जी बेचारे चेहरा बनाए लटकाए बैठे हैं, बोले वो ललितपुर का पंडित आया उसका भजन हो गया, मुरली पूछे ही नहीं गया है। मित्र, जो भी तुम्हारे चेहरे बनते हैं वे सब असद्भूत पर बनते हैं, सद्भूत पर तो चेहरा ही नहीं है। चैतन्य के सद्भूत पर चेहरा नहीं है, तो असद्भूत है चैतन्य का, ये मिश्र धारा है। कुछ कहोगे आप लोग?
नहीं कहना वही ज़्यादा अच्छा है। जहां कहोगे उलझ जाओगे। विश्वास रखिए आप। एक बार पंडित गोपाल दास जी 108 विद्वान आए, 108 गिनती के 108 पंडित, देश के मूर्धन, ये भिलाई में 108 विद्वानों की गोष्ठी चल रही थी, ऐसी सभा लगी। सुब्रत सर याद है आपको? एक विद्वान ने कुछ प्रश्न किया और जब हमने प्रश्न किया ना उनसे, तो मालूम क्या बोले आपस में? देखो हाँ बोल दो आप। मैंने कहा हाँ क्यों बोल दो? बोले हाँ बोल दो भैया। बोले इनका तुम उत्तर दे नहीं पाओगे और जितना तुम बात विचार करोगे उतने उलझ जाओगे, फिर निकल नहीं पाओगे। आप तो हाँ बोलो, आगे बढ़ो। तो ज्ञानियों, कहीं भी हाँ बोल देना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ उनको बोलना पड़ेगी। या तो सत्य को जानते तो सत्य पहचान के हाँ बोल दोगे, या सत्य को नहीं जानते तो बचने के लिए हाँ बोल दोगे। क्या हुआ? इसलिए विराजो भैया, सद्भूत। आज विष्णु सागर जी मेरे मित्र दिगंबर मुनिराज बने हो, तो सद्भूत पर लक्ष्य बनाओ, असद्भूत के साथ रहना पड़ेगा जब तक संसार में हो। 14वें गुलिस्तान तक तुमको असद्भूत में रहना पड़ेगा। हाँ, अयोग केवली का मतलब कायोग का अभाव नहीं ले लेना। कायोग के परस्पंदन से आठ प्रदेश में जो परस्पंदन था उसका अभाव हुआ है, शरीर का अभाव नहीं हुआ। शरीर का अभाव तो जब होगा आ ई उ री री, तब 8 कर्मों का के अंदर 4 कर्मों का भी अभाव हो जाएगा, अघाती का भी अभाव हो जाएगा। अयोग के लिए गुणस्थान में शरीर नहीं होता ना बच्चों कुमार भैया? अयोग केवली गुणस्थान में शरीर नहीं होता ना? अयोग केवली गुणस्थान में क्या अर्ध सागरी शरीर होता है कि नहीं होता है? हाँ, अब तुम सुधर रहे हो। अब नहीं का तुरंत नहीं। अयोग केवली गुणस्थान में शरीर तो होता है, लेकिन शरीर संबंधी चंचलता थी उसका अभाव है। बराबर परस्पंदन का अभाव है, 8 प्रदेशों में परस्पंदन का अभाव है। अब ज्ञानी इधर देखो, ओहो अहो आश्चर्य, घोर आश्चर्य। कोई अप्रशस्त में असद्भुत में लीन है, कोई प्रशस्त में असद्भुत में लीन है। लीनता असद्भुत की है, सद्भुत पर विचार ही नहीं है। अब जो तुम प्रशस्त में सुप्रयोग मार रहे हो, प्रशस्त पर द्रव्यों में, वो तुम्हारा असद्भुत है। आइए इसको पूर्ण कर दीजिए। मेरा सुपयोग भी है बहुत बढ़िया। यही तो सुनना था मुझे आपसे। बिचारी सुब्रत सागर जी, ये विष्णु सागर जैसे लोग, पंडित लोग। एक पंडित जी आए थे आपके भोपाल में, वे कह रहे थे महाराज जी आपके अनुसार जियो तो भगवान की भक्ति छूट जाएगी। मैंने कहा ज्ञानी इसलिए तो मैं मुनिराज बना हूं कि भगवान की भक्ति छूट जाए। आपसे एक प्रश्न करूं, इस सभा में कितने विवेकी लोग हैं जो दवाई खाने के लिए दवाई खाते हैं? हाथ ऊपर करो। नहीं, श्रवास सागर देखो, उसने खटाई का त्याग किया, बिल्कुल बच के रहता है। सोने से काया होगी उनकी। खटाई खाओगे। रायपुर का वैद्य क्या कह रहा था? मित्र काला जी अब नहीं कह रहे हैं, सुब्रत सार बता सकते हैं। रायपुर के वैद्य जी क्या कह रहे थे भैया? जिसने खाई खटाई, ओहो ज्ञानी, जितनी अधिक व्यक्ति खटाई खाएगा उसके शरीर की धातु नष्ट होगी, वो शरीर की शक्ति नष्ट होगी। तो वो अपने हिंदी में बोल रहा था भैया, शुद्ध राजस्थानी वैद्य थे। बोले महाराज जी सबको सिखाओ, जिसने खाई खटाई उसके भागी लुगाई। ऐसे बोल रहा था भैया। वो क्यों बोल रहा था? उसका रहस्य था।
जितनी अधिक खटाई आदमी खाएगा तो धातु का क्षय होगा, शरीर विकृत होगा, और फोड़े फुंसी तो सामान्य वस्तु है उसके लिए, विकृत करती है शरीर को खटाई, कोई अमृत नहीं है खटाई। हो परंतु लोगों को तो ऐसा लगता बबलू खटाई के बिना जी नहीं पाएंगे। आइए, कहाँ हो भाई? पूजा बंद हो जाएगी। तो मैंने प्रश्न ये किया कि अब एक काम करते हैं कि आदित्य साहब से बहुत प्रश्न हो गए, पंडित जी से प्रश्न करते हैं। पंडित राजकुमार जी मित्र, कहीं आप बीमार हो जाएं तो दवाई क्यों खाते हो? दवाई खाते रहूं, सुबह से नाश्ता होता रहा, दवाई इसलिए खाते हो कि दवाई छूटे इसलिए खाते हो? हैं? नहीं, बीमारी छूटे कि दवाई छूट जाए? अरे मित्र, दवाई छूटे इसका मतलब बीमारी छूट गई। तो दवाई खाने के लिए दवाई खाना पड़ती है कि कभी जीवन में दवाई ना खाना पड़े इसलिए दवाई खाना चाहिए? अब समझाओ इन कुंवरों को जी, दवाई खाना पड़े इसलिए दवाई नहीं खाना पड़ती, यानी दवाई ना खाना पड़े इसलिए दवाई खाना पड़ती है। इसलिए मैं भक्ति इसलिए नहीं कर रहा हूं कि भक्ति करता हूं अनंत काल तक। हे भगवान, तुम्हारी भक्ति करते करते मैं ऐसा चाहता हूं भक्ति भी छूट जाए, मतलब मैं ही भगवान बन जाऊं, तो क्यों भक्ति करूंगा आपकी? और इनको पता होना चाहिए। ओहो हो, पारस खड़ा हो जा जरा। बालक, एक प्रश्न है मेरा आपसे, उत्तर दोगे क्या? नहीं दो तो बैठ जाओ। उत्तर दोगे ना? आपको मालूम है 3 चक्के की गाड़ी पर बच्चे चलते हैं, पता है क्या आपको? क्यों? नहीं, तू अपने गुरुजी से बोल, गुरुजी 80 साल के हो जाए तब भी यही गाड़ी पकड़े मिले। कौन सी? जो 3 चक्के वाली लकड़ी की गाड़ी, वो 3 चक्के की गाड़ी इसलिए पकड़ के चलता है कि चलना सीख जाए, खड़ा होना सीख जाए, तो ये गाड़ी भी छूट जाए। ऐसे मेरे मित्र, देव सा गुरु, ये 3 चक्के की गाड़ी हम इसलिए पकड़ते हैं कि चलना सीख जाऊं, ये भी छूट जाए। 3 चक्के की गाड़ी पर क्यों चलना पड़ता है बच्चे को? बोलो ना। एक सीमा के लिए चलना पड़ता है कि बराबर चलना पड़ता है? जब बच्चा छोटा होता ना तो कहते बेटा इसको पकड़ो, तो जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। जब तक मेरे मित्र निज रत्नात्रय अभेद रत्नात्रय नहीं मिले तब तक इनको पकड़े रहना, भवों में पकड़े रहना। जब तक बेटा चलना नहीं सीखो तब तक पकड़े रहना, और जब चलना सीख गए तो छूट जाएगी। इसलिए आओ बेटा, इनके पैर पढ़ लो, अच्छे से पढ़ना, 7 बार सिर रगड़ना आप। आइए मित्र, अब आपको समझ में आ गया क्या? ये आत्म स्वभाव में बोलने वाला हूं। आप ये बताइए, अरहंत देव का जो आराधना, ये 7 बार पढ़ बेटा। अरहंत देव की जो आराधना है, उस अरहंत देव की आराधना है, वो हमारा सुपयोग है, सुपयोग का साधन है। लेकिन सुपयोग तो हमारी आत्मा के परिणाम है। जो मेरी आत्मा के परिणाम है वो मेरा सुपयोग सद्भूत है। मेरे मित्र, जो शुद्धोपयोग है वो मेरा सद्भूत है, और मित्र असुपयोग है ना, वो भी आत्मा का सद्भूत है। क्यों? स्त्री आदि परद्रव्य पाप नहीं है। तुम्हारे भीतर ब्रह्म भाव उत्पन्न हो तो मेरे मित्र कोई वस्तु पाप नहीं है। इसे तुम्हारे विभाव का सद्भूत है। किसका सद्भूत है? कुछ लोग अभी संशय पढ़ने वाले थे, गुरुजी आपने ऐसा बोल दिया। मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे सर्वसागर जी, ये विभाव का सद्भूत है। विभाव का सद्भूत नहीं बनाओगे तो स्वभाव का सद्भूत कैसे उत्पन्न कराओगे? सुरसागर महात्मा जी, ये पिच्ची तुम्हारा सद्भूत है क्या? ये
कितने आप लोग भयभीत लोग हो, डरपोक लोग हो, कितना डरते हो। गुरुजी अवस्था, अरे मित्र मैं ये पूछ रहा हूं क्या सद्भूत है? ऐसा बोलो नहीं है, नहीं है। फिर ग्रहण क्यों किए हो? ग्रहण इसलिए किए हूं, ये हमारी साधना का उपकरण है, इसलिए ग्रहण किए हूं। जिसे मैं ग्रहण क्यों हूं वो मेरा हो जाए, ये नियत नहीं है। यही तो तत्व दृष्टि है, यही तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि है। मित्र क्या भैया सजल आपकी नसिया जी में मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें प्रेम से भोजन नहीं करने दोगे तो काम करेंगे क्या? मित्र उनको प्रेम से भोजन करने दो, प्रेम से पानी पीने दो, आवश्यकता पड़ जाए स्वयं भी भोजन दे के आ जाओ। लेकिन किसी से प्रेम से बोल लिया इसका मतलब तुम्हारा बेटा थोड़ी हो गए। तुमको दिख रहा है भिन्नत्व, दिख रहा है भिन्नत्व। ऐसे ये पिच्ची मेरी है, मैं इसके अपने पास 24 घंटे रखता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। पर मुझे मालूम है ये मयूर के पंख है, मैं जीवों की रक्षा के लिए प्रयोग करता हूँ। मेरा कौन है? जब तन मेरा नहीं है तो मयूर के पंख मेरे कैसे हो सकते हैं? मेरा तो जो है सो है, आत्मा स्वभाव परवाह भिन्नम। ओहो, कल फिर आओगे मित्र? पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। आपको बोध होना चाहिए, आज आपने इतना पढ़ लिया है, अब कल आपसे चर्चा करते हैं। बंद तत्व को समझना है, बंद तत्व को समझना है, बंद तत्व को समझना है तो आपको विभाव भाव से अपनी आत्मरक्षा करना पड़ेगी। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। सूत्र है जियो और, सूत्र है जियो और। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,